भारत सरकार ने 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की है। इस बार ये सम्मान सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जा रहा है। रजनीकांत, जिनके नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं, उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था और फिल्मों में आने से पहले वो बस कंडक्टर की नौकरी करते थे। आर्थिक तंगी में उनका जीवन गुजरा। अभिनय की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से उन्होंने की और धीरे धीरे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। लेकिन उनकी पहचान दक्षिण भारतीय अभिनेता के रूप में नहीं है, बल्कि अभिनय के संसार में सुपरस्टार के तौर पर है। तो भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के इस बार रजनीकांत को जाता है और ये घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। उन्होंने कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशकों से सिनेमा पर राज कर रहे हैं। इस साल ये सिलेक्शन ज्यूरी ने किया है। इस ज्यूरी में आशा भोंसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई जैसे कलाकार शामिल थे। जहाँ तक बात दादा साहेब फाल्के की है, तो आपके मन में ये विचार आता होगा कि क्यों दादा साहेब फाल्के के नाम से ये सम्मान दिया जाता है। कौन थे दादा साहेब फाल्के? तो मैं आपको बता दूं कि दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। जिस फिल्म इंडस्ट्री को हम जानते हैं, उसकी नींव दादा साहेब फाल्के ने रखी थी। उनका पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था और उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। लेकिन सवाल है कि उन्होंने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना, यानी फिल्म बनाने का ख्याल उनके मन में आया क्यों? तो बात मुंबई की है। मुंबई में अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस या अमेरिका इंडिया थिएटर था। उसमें एक फिल्म चल रही थी, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। क्रिसमस का दिन था। थिएटर में बैठे दादा साहेब फाल्के फिल्म देखने के बाद ये निश्चय करते हैं कि वो फिल्म निर्माण में अब दस्तक देंगे। इस फिल्म ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि इसके बाद इस थिएटर में उन्होंने सारी फिल्में देख डाली। अपने एक लेख में वो कहते हैं कि इस दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिसमें वो 3-4 घंटे से ज़्यादा सो पाए हों। यानी सोने का समय कम हो गया था और फिल्में देखने का समय ज़्यादा हो गया था। वो सरकारी नौकरी में थे और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। इसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी ने। कहते हैं उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए थे दादा साहेब फाल्के के सपने को पूरा करने के लिए। उस समय हीरोइन नहीं हुआ करती थी, यानी पुरुष ही महिला की भूमिका निभाते थे। यही उनकी पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र में भी हुआ। पुरुष ने ही नायिका का किरदार निभाया। राजा हरीशचंद्र फिल्म बनने में काफ़ी समय लगा। इस फिल्म के निर्माता, लेखक, कैमरामैन से लेकर सब कुछ दादा साहेब फाल्के थे। 1913 में जब ये फिल्म प्रदर्शित हुई तो ये देश की पहली लंबी फीचर फिल्म मानी गई। यानी फीचर फिल्म की नींव दादा साहेब फाल्के ने राजा हरीशचंद्र से इस देश में रखी। ये एक मूक फिल्म थी और मूक फिल्म का निर्माण अगले 2 दशकों तक होता रहा। सैकड़ों फिल्में बनी। फिर बोलती फिल्मों का दौर आया और उसके बाद फिल्मों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की छाप दिखाई देने लगी। यानी धीरे धीरे सिनेमा बदलता गया। सिनेमा पर साहित्य का प्रभाव भी दिखा। साहित्यिक कृतियों पर भी फिल्म बनी और पारसी थिएटर की भूमिका भी फिल्मों पर देख सकते थे। यानी हिंदी सिनेमा अपने विकास में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भारत आज़ाद हुआ तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC की स्थापना हुई। 1950 से 60 का दशक, यह अपने आप में हिंदी सिनेमा को परिभाषित करने के लिए काफ़ी था। बिमल रॉय, गुरुदत्त, राज कपूर, ये नाम इस दशक को परिभाषित करने के लिए काफ़ी हैं। 1950 के दशक में ही, जैसा मैंने आपको बताया, 1952 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना हुई। 1952 में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भारत में आयोजन हुआ। 1954 में भारतीय फिल्म महोत्सव सोवियत यूनियन में आयोजित हुआ और भारत सरकार द्वारा 1954 से राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया जाना प्रारंभ हुआ। यही वो दौर था जब बिमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन कान फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करती है। सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली फिल्म को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल अवार्ड प्राप्त होता है और कान फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है। यानी भारतीय सिनेमा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करता है। और ये सब कुछ शुरू होता है दादा साहेब फाल्के के उस सपने से जो उन्होंने मुंबई में एक थिएटर में बैठकर देखा था। दादा साहेब फाल्के के पोते चंद्रशेखर पुसलकर कहते हैं कि उनके दादा न केवल एक बहुत बड़े विजनरी थे, बल्कि एक देशभक्त भी थे। देशभक्त इस सेंस में कि जब उनकी फिल्में लंदन में प्रदर्शित की जा रही थी तो दादा साहेब को काम करने के लिए बहुत सारे ऑफर वहाँ से आने लगे।
उन्होंने बहुत ही सहजता से उन तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया और कहा कि वो अपने देश में देश के लिए सिनेमा बनाना चाहते हैं। और ऐसा करते हुए उन्होंने स्थानीय कलाकारों को, देश की अलग अलग लोकेशंस को और अपने देसी टेक्निकल सपोर्ट को तरजीह दी। यानी उस समय देश में जो भी कुछ उपलब्ध था उसी के सहारे दादा साहेब फाल्के फिल्म निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पर उनका आप विजन देख सकते हैं। दादा साहेब फाल्के ने जब से फिल्म निर्माण शुरू किया तब से और अंतिम समय तक 95 से ज़्यादा फिल्में बनाई और 26 के करीब शॉर्ट फिल्म्स बनाई। यानी करीब 120 फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया। 16 फरवरी 1944 को 73 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। भारत सरकार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में फिल्मी हस्तियों के योगदान को पहचानने के लिए देती है। इस पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाले को एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, प्रमाण पत्र, सिल्क स्क्रोल और एक शॉल दिया जाता है। तो इस बार 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है रजनीकांत को। और अब आज का सवाल, आपको मुझे ये बताना है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। वो कौन था जिन्होंने पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था। उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप भी कुछ रजनीकांत या दादा साहेब फाल्के के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो वो भी साझा कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप लिख सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इनके अलावा जियो सावन, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी इन्हें सुना जा सकता है। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।